नमस्कार, स्वागत है आपका उपाय वाले बाबा चैनल पर, जहां मिलते हैं आयुर्वेदिक उपाय, देसी नुस्खे और स्वास्थ्य से जुड़ी सच्ची जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विटामिन की। इसकी कमी से शरीर में कमजोरी, थकान, याददाश्त की कमी और यहां तक कि मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन की कमी के कारण, लक्षण, इलाज और आसान घरेलू उपाय सिर्फ इस वीडियो में। विटामिन बी12 की कमी उन शाकाहारी लोगों में हो सकती है जो सप्लीमेंट नहीं लेते हैं या जिन्हें कोई अवशोषण विकार है। अनीमिया होने लगता है, जिससे पीलापन, कमजोरी, थकान और, अगर गंभीर हो, तो सांस की तकलीफ और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती है। विटामिन बी12 की गहरी कमी नसों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे हाथों और पैरों में झुनझुनी होना या संवेदना महसूस न होना, मांसपेशियों में कमजोरी, जागरूकता कम होना, चलने में कठिनाई, भ्रम और मनोभ्रंश जैसी समस्याएं हो सकती है। विटामिन बी12 की कमी होने का निदान रक्त जांच के आधार पर किया जाता है। जब विटामिन बी12 सप्लीमेंट्स की ज्यादा खुराक ली जाती है, तो अनीमिया के कारण होने वाले लक्षण ठीक हो जाते हैं। तंत्रिका को हुए नुकसान और डिमेंशिया के कारण बुजुर्गों में इसके लक्षण बने रह सकते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कोशिकाओं की आनुवंशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल है, के सिंथेसिस के लिए विटामिन बी12, कोबालामिन के साथ फोलेट लेना आवश्यक है। विटामिन बी12 सामान्य तंत्रिका कार्य के लिए भी आवश्यक है। विटामिन बी12 के अच्छे स्रोत हैं मीट, विशेष रूप से पोर्क, लिवर और अन्य अगों के मीट में, अंडे, फोर्टिफाइड अनाज, दूध, क्लैम, ऑयस्टर, साल्मन और टूना। विटामिन्स का अवलोकन भी देखें। ज्यादातर अन्य विटामिनों के विपरीत, जब तक कि शरीर को इसकी आवश्यकता न हो, बी12 भरपूर मात्रा में, मुख्य रूप से लिवर में, स्टोर होता है। अगर कोई व्यक्ति इस विटामिन को लेना बंद कर देता है, तो इस विटामिन के शरीर के भंडार को खाली होने में लगभग 3 से 5 साल लग जाते हैं। जड़ से इलाज के रूप में विटामिन बी12 की ज्यादा खुराक नहीं लेनी चाहिए। हालांकि वैसे तो विटामिन विषाक्त प्रतीत नहीं होता है, लेकिन बी12 ज्यादा सेवन न करने की सलाह दी जाती है। विटामिन बी12 जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में होता है। आमतौर पर विटामिन बी12 छोटी आंत, इलियम, के अंतिम भाग में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जो आगे चलकर बड़ी आंत में शुरू होती है। हालांकि अवशोषित होने के लिए विटामिन को आंतरिक कारक, जो कि पेट में बनने वाला एक प्रोटीन है, के साथ जुड़ना जरूरी है। आंतरिक कारक के बिना विटामिन बी12 आंत से होकर जाता है और मल में निकलता है। चूंकि रक्त कोशिकाओं को पूरा बनने के लिए विटामिन बी12 आवश्यक है, इसलिए इस विटामिन की कमी से अनीमिया हो सकता है। अनीमिया की पहचान असामान्य रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं, मैक्रोसाइट्स, और असामान्य रूप से सफेद रक्त कोशिकाएं बनने से की जाती है। हो सकता है कि विटामिन बी12 की कमी शुरू होने के 3 से 5 साल बाद तक अनीमिया विकसित न हो, क्योंकि यह लिवर में बड़ी मात्रा में जमा होता है। विटामिन बी12 की कमी से अनीमिया न होने पर भी नसों को नुकसान, न्यूरोपैथी, हो सकता है। विटामिन बी12 की कमी होने की वजहें। विटामिन बी12 की कमी इन कारणों से हो सकती है। जब लोग भरपूर विटामिन बी12 का सेवन नहीं करते हैं, जब शरीर विटामिन को भरपूर मात्रा में अवशोषित या जमा नहीं करता है। खपत पूरी न होना। विटामिन बी12 की कमी उन लोगों में होती है जो किसी भी पशु आधारित उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं, शाकाहारी, जब तक कि वे सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। अगर एक शाकाहारी मां अपने शिशु को स्तनपान कराती है, तो शिशु को विटामिन बी12 की कमी होने का खतरा होता है। अन्य लोगों में खपत पूरी न होने के कारण कमी होने की संभावना न के बराबर है। अवशोषण पूरा न होना। विटामिन बी12 की कमी होने का सबसे आम कारण है इसका अवशोषण पूरा न होना। निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त अवशोषण होता है। छोटी आंत के किसी हिस्से में बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने पर अवशोषण बिगड़ना, सीलिएक रोग जैसे कुअवशोषण विकार या पैंक्रियाज के कुछ विकार होने पर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज छोटी आंत के अंतिम भाग को प्रभावित करती है। फिश टेपवर्म का संक्रमण, उन्नत एचआईवी संक्रमण, वजन घटाने के लिए बेरिएट्रिक सर्जरी, ऐसी सर्जरी से जिसमें छोटी आंत के उस हिस्से को हटा दिया जाता है जहां विटामिन बी12 अवशोषित होता है। एंटासिड और मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, के दिल बहलाने के लिए बार बार संपर्क में आना। आंतरिक कारक की कमी होने पर पेट में अम्लता, एसिडिटी, की कमी होने पर बुजुर्गों में आम है। आंतरिक कारक की कमी हो सकती है क्योंकि एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाई गई असामान्य एंटीबॉडी आंतरिक कारक बनाने वाली पेट की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है, एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया के जरिए, जिसे ऑटोइम्यून मेटाप्लास्टिक एट्रोफिक गैस्ट्रिटिस कहा जाता है।
चूंकि पेट का वो हिस्सा जहां इंट्रिंसिक कारक बनता है उसे सर्जरी द्वारा हटा दिया गया था, इसलिए इंट्रिंसिक कारक की कमी भी हो सकती है। आंतरिक कारक की कमी होने से विटामिन B12 की कमी होती है, जिसके कारण एक प्रकार का अनीमिया होता है जिसे घातक रक्ताल्पता पेर्नीसियस अनीमिया कहा जाता है। बुजुर्गों में पेट की अम्लता एसिडिटी कम होने के कारण अवशोषण कम हो सकता है। पेट में अम्लता एसिडिटी कम होने से शरीर की मांस में मौजूद प्रोटीन से विटामिन B12 को निकालने की क्षमता घट जाती है। हालांकि विटामिन सप्लीमेंट्स में पाया जाने वाला विटामिन B12 वे लोग भी अच्छी तरह से अवशोषित कर पाते हैं जिनके पेट में एसिड कम बनता है। भंडारण स्टोरेज पूरा न होना चूंकि शरीर का ज्यादातर विटामिन B12 लिवर में जमा होता है, इसलिए लिवर के विकारों से विटामिन B12 के स्टोरेज में रुकावट आ सकती है। विटामिन B12 की कमी होने के लक्षण अनीमिया विटामिन B12 की कमी होने की वजह से धीरे धीरे विकसित होता है, जिससे शरीर कुछ हद तक इसके प्रति अनुकूल हो जाता है। ऐसा होने पर अनीमिया गंभीर होने पर भी लक्षण हल्के हो सकते हैं। अनीमिया के लक्षण हैं पीलापन, कमजोरी, थकान। अनीमिया की स्थिति गंभीर होने पर इसके कारण सांस की तकलीफ, चक्कर आने और हृदय गति तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कभी कभी स्प्लीन, प्लीहा और लिवर बढ़ जाते हैं। घातक रक्ताल्पता पेर्नीसियस अनीमिया आंतरिक कारक की कमी होने की वजह से पीड़ित जवान लोगों में पेट और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। जिन लोगों की तंत्रिका को नुकसान पहुंचा है उनमें पहले पांव, विशेष रूप से पैर और कई बार बाहें प्रभावित होती हैं। पैरों और हाथों में झुंझुनी महसूस होती है या पांव, पैरों और हाथों में संवेदनाएं होनी बंद हो जाती हैं। उनके हाथ और पैर में कमजोरी महसूस हो सकती है। लोग ये कम ही बता पाते हैं कि उनकी बाहें और पैर कहाँ हैं, पोजीशन सेंस, और वे कंपन महसूस नहीं कर पाते हैं। मांसपेशियों में हल्के से मध्यम दर्जे की कमजोरी विकसित हो सकती है और रिफ्लेक्स गायब हो सकते हैं। चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग भ्रमित, चिड़चिड़े और हल्के से निराश हो जाते हैं। विटामिन B12 की ज्यादा कमी के कारण डेलिरियम पैरानोइया, ये सोचना कि लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, और डिमेंशिया सहित मानसिक कार्यशीलता बिगड़ने की समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B12 की कमी होने का निदान रक्त की जांच, कभी कभी एंडोस्कोपी। आमतौर पर विटामिन B12 की कमी होने का पता तब लगता है जब नियमित रक्त जांच में बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं दिखती हैं। डॉक्टरों को कभी कभी इसके होने की संभावना लग सकती है जब लोगों में नसों को नुकसान होने के खास लक्षण होते हैं, जैसे झुनझुनी आना या कोई एहसास न होना। अगर कमी होने के लक्षण लग रहे हैं तो रक्त में विटामिन B12 का स्तर मापा जाता है। आमतौर पर डॉक्टर रक्त में फोलेट के स्तर को भी मापते हैं ताकि फोलेट की कमी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं बन सकती हैं, होने की संभावना को दूर किया जा सके। अगर किसी बुजुर्ग में विटामिन B12 की कमी की पुष्टि की जाती है तो कोई अन्य जांच नहीं की जाती, क्योंकि पेट की अम्लता, एसिडिटी कम होने जैसे कारण आमतौर पर गंभीर नहीं होते। एक युवा व्यक्ति में कारण तय करने के लिए अन्य रक्त जांचों के साथ में कुछ और जांचें की जा सकती हैं। इंट्रिंसिक कारक बनाने वाली पेट की कोशिकाएं नष्ट होने की जांच करने के लिए एंडोस्कोपी, आंतरिक संरचनाओं की सीधे जांच करने के लिए एक लचीली देखने वाली ट्यूब का इस्तेमाल की जा सकती है। विटामिन B12 की कमी होने का इलाज विटामिन B12 सप्लीमेंट्स। जिन लोगों की नसों को नुकसान पहुंचा है उनमें विटामिन B12 का इंजेक्शन देकर, चूंकि आमतौर पर विटामिन B12 की कमी मांस से विटामिन को अवशोषित करने में परेशानी के कारण होती है, इसलिए जिन बुजुर्गों में इसकी कमी है उन्हें विटामिन B12 सप्लीमेंट्स लेने से लाभ होता है। मांस की तुलना में वे सप्लीमेंट्स लेकर विटामिन को ज्यादा आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। विटामिन B12 की कमी या घातक रक्ताल्पता के इलाज में विटामिन B12 सप्लीमेंट्स की ज्यादा खुराक ली जाती है। अगर लोगों में इस विटामिन की कमी है लेकिन कोई लक्षण नहीं है तो विटामिन मुख्य मार्ग से लिया जा सकता है। रक्त जांच समय समय पर की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विटामिन B12 का स्तर वापस आ जाए और सामान्य रहे। जिन लोगों में विटामिन B12 का स्तर बहुत कम होता है या नसों को हुए नुकसान के कारण इसके लक्षण होते हैं, उन्हें आमतौर पर मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा विटामिन B12 दिया जाता है। इंजेक्शन, जो खुद भी लिए जा सकते हैं, कई हफ्तों तक हर दिन या हफ्ते में एक बार दिए जाते हैं जब तक कि विटामिन B12 का स्तर सामान्य नहीं हो जाता। इसके बाद इंजेक्शन महीने में एक बार अनिश्चित काल तक दिए जाते हैं जब तक कि इसकी कमी पैदा करने वाले विकार को ठीक नहीं किया जाता। अनीमिया आमतौर पर लगभग 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नसों को हुए नुकसान के कारण गंभीर लक्षण महीनों या वर्षों तक रहते हैं तो वे हमेशा के लिए बने रह सकते हैं।
विटामिन बी 12 की कमी और मनोभ्रंश से ग्रस्त ज्यादातर बुजुर्गों में इलाज के बाद भी मानसिक कार्यशीलता में सुधार नहीं होता है। विटामिन बी 12 की कमी की रोकथाम शाकाहारी माताओं के शिशुओं के लिए जन्म के तुरंत बाद विटामिन बी 12 सप्लीमेंट्स शुरू करने से विटामिन बी 12 की कमी को रोकने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी विटामिन की कमी के बारे में, इसके लक्षण, कारण और असरदार घरेलू उपाय। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको नई जानकारी दी होगी और अब आप अपनी सेहत को लेकर और भी जागरूक होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल उपाय वाले बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही देसी, आयुर्वेदिक और सच्चे हेल्थ टिप्स। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय आयुर्वेद।